गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज का वीडियो सर्कल के साथ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पार्ट 4 है ये सर्कल का। इसमें भी कुछ टॉपिक्स एंड कुछ थ्योरम इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। जनरली प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ थ्योरम कंप्लीट किया गया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोथ फॉर CBSE एंड ICSE। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिफोर दैट, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है कोसेंट्रिक सर्कल। तो कोसेंट्रिक सर्कल होता क्या है? वर्ड तो आप लोग सुने होंगे बट आज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कोसेंट्रिक सर्कल होता क्या है। कोसेंट्रिक सर्कल नाम से पता चल रहा है दैट ऐसा सर्कल्स हम लोग जनरली बोलेंगे जिसका सेंटर 1 है। डिफरेंट सर्कल्स जिसका सेंटर सिर्फ 1 है और उसके बहुत सारे आउटर सर्कल्स हैं। इससे हम लोग बोल सकते हैं ये है सेंटर, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3। एक सेंटर है बट उसके बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो ये होता है हमारा कोसेंट्रिक सर्कल। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझे तो बुलेटिन आइज जो होता है, निशानेबाजी जो आप लोग कभी देखे होंगे, मेले वगैरह में जाते हैं हम लोग, बुलेटिन आइज से खेलते हैं, निशान लगाते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल से आप लोग को समझ में आएगा कोसेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट जो है हमारा एंगल प्रॉपर्टीज़। तो एक और थ्योरम था दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो एंगल्स है जो सेंटर ऑफ अ सर्कल से सबटेंड करेगा इज़ ऑलवेज द डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सपोज़ कीजिए ये है हमारा सेंटर से जो हमने एंगल बनाया है, दिस एंगल, लेट मी नेम, दिस इज़ 0, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। बोला जा रहा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ डबल, मीन्स दिस विल बी डबल comparing to the angle subtended at the remaining part of the circle. Remaining part means this is the remaining part of the circle. The angle which will form this one, which we name as a C. तो कहा जा रहा है कि ये हमेशा डबल होगा देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सपोज अगर ये 90 डिग्री होगा देन इट विल बी 180 डिग्री। ये आप लोगों को इससे भी समझ में आ रहा होगा। इसका वाइडनेस देखिए आप लोग, एंगल बनाने का इसका वाइडनेस देखिए, तो आपको इससे समझ में इजीली आ रहा होगा कि दिस विल बी 180 डिग्री एंड दिस विल बी एज 90 डिग्री। जो कि इस थ्योरम में हम लोग को कहा जा रहा है दैट जो सेंटर से एंगल सबटेंड होगा दैट विल बी डबल, जो मैंने दिखाया 180 डिग्री, देन द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट इज दिस C1 जो बना है हमारा एक और एंगल, वो सेंटर से दिस विल बी डबल देन कंपेयर टू दिस वन। तो ये हमारा थ्योरम है जिसको अगर हम लोग इसको नेम दे AOB, दैट मीन्स दिस वन। अगर इसको हम लोग नेम दे यहाँ पे सेंटर में O, देन एंगल AOB इज इक्वल टू डबल द एंगल ACB, दिस वन ACB। अगर ये 180 डिग्री है देन एंगल ACB 90 डिग्री है, तो ये इसका डबल है। यही हम लोगों को इस थ्योरम में प्रूफ करना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो एंगल ACB है दैट इज़ 90 डिग्री, तो डबल ऑफ व्हाट, एंगल AOB, जो हम लोग को इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए बोला गया है। और आगे सम्स में भी हम लोगों को ये हेल्प होगा बिकॉज थ्योरम जानने से पहले हम लोग सम्स में जाने से पहले हम लोग को थ्योरम जाना मस्ट है। तो ये था इस एंगल प्रॉपर्टीज़ का ये वाला थ्योरम। एंड मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं, दैट इज़ एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव वन मोर थ्योरम टुडे विच सेज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो उससे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है। हम लोग को पता है कि सेमी सर्कल का मतलब
कोई एक डायमीटर जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो चलिए हम लोग साथ साथ बनाते भी हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि बोला क्या जा रहा है, क्योंकि जो बोला जाएगा वही किया जाएगा, तभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सपोज़ कीजिए हमारा यहाँ से ये एक डायमीटर है जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नाम इसको दे देते हैं हम लोग लिमिट a एंड b। ठीक है, तो वी नीड टू प्रूव दैट एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। मतलब ये पार्ट एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, एंड ये पार्ट भी एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट में हम अगर एंगल बनाएं, चाहे वो यहाँ हो, सपोज़ के लिए हम लोग यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं इस पॉइंट से। लेट मी जॉइन दिस वन एंड दिस, इसको नाम दे देते हैं C। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री। यही हम लोगों को इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो अगर आप लोग अभी जो थ्योरम पढ़े हो दैट अभी जस्ट हम लोग ये थ्योरम करके ही आगे बढ़े हैं, ये वाला थ्योरम दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बस वही है, अगर ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये अगर हमारा सेंटर से ये अगर हमारा 180 डिग्री है, देन ये वाला एंगल जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है दिस विल बी 90 डिग्री, जो हमने अभी प्रूफ किया। तो अगर वो थ्योरम भी पता है तो ये थ्योरम उसके हेल्प से भी आप लोग कर सकते हो आगे। बट अगर नहीं पता है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग उसको समझते हैं कि ये किस तरीके से हुआ है। तो 1 बाय 1 इसको करना शुरू करते हैं। हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है दैट वी नीड टू प्रूफ दैट एंगल ACB इज़ 90 डिग्री, है ना, दिस वन। ये तो मैंने दिखा दिया, बट वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ACB इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसमें अब कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग साथ साथ कंस्ट्रक्ट करते भी हैं। हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, वी विल ड्रॉ अ रे COD, दैट मीन्स लेट मी कंस्ट्रक्ट दैट। इस पॉइंट से हम एक रे ड्रॉ करेंगे दैट विल बी नेम D एंड दिस इज़ O, तो हम लोग को पता है। तो यहाँ से एक रे ड्रॉ हुआ COD, क्लियर है। और ये रे ड्रॉ हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमने एक और थ्योरम हम लोगों को पता है दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से AOC, दिस वन AOC, यहाँ पे AOC फॉर्म हो रहा है, एंगल AOC, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि AO इज़ इक्वल टू OC, जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है दिस AO इज़ इक्वल टू दिस OC, बिकॉज ये भी रेडियस है, दिख रहा होगा आप लोगों को, सेंटर से ये भी रेडियस है एंड दिस भी ये भी रेडियस है। तो AO इज़ इक्वल टू OC, दैट इज़ रेडियस ऑफ अ सर्कल। और हम लोगों को एक और बात पता है, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, angle 1 is equals to angle 2 because isosceles triangle theorem states that if two sides are equal then their angles are ऑल्सो इक्वल। ये हमने पढ़ा है आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज़ मैंने इसे नाम दिया एंगल 1 एंड दिस विल बी एंगल 2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एंगल 1 एंड एंगल 2। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। और अगर टू एंगल्स, दो साइड अगर सेम होगा तो उसके एंगल्स भी सेम होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए
सम्स या फिर कोई भी चीज़ प्रूव करने से एक चीज़ तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सम्स को सिर्फ हम लोगों को करना नहीं है, हम लोगों को साथ साथ में रीज़न भी देना है टीचर को कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो रहा है. दिस ऑल आर अबाउट प्रॉपर्टीज़ ओनली, थ्योरम्स ओनली. वो जानने के बिना हम लोग सम्स या फिर प्रूफ नहीं कर सकते हैं. ये इसमें कोई भी रटने वाला चीज़ नहीं है जो हम लोग रट लेंगे एंड देन हम लोग उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे. जब तक प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम आप लोगों को नहीं पता होगा तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर. यहाँ पे एंगल AOD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC. हम लोग जो लिखे हैं वो एक बार देख लेते हैं. दैट एंगल AOD, सी एंगल AOD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC. ये AOC है और दिस इज ये जो एंगल AOD फॉर्म हो रहा है ये AOC का एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये बाहर है. ठीक है, ये सेंटर से ही बाहर है. दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल. तो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, according to exterior angle theorem, angle AOD is equals to angle 1 plus angle 2. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग साथ साथ आप लोग यहाँ पे लिखते भी जाइएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. सो एंगल AOD is equals to angle 2 plus angle 2. Since reason angle 1 is equal to angle 2 according to आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, अभी हमने बताया उसको. सो अकॉर्डिंग टू दैट OA विल बी इक्वल टू OC, जो मैंने रेडियस बताया था. तो इसको जो हम लोग लिखे बार देख लेते हैं. एंगल AOD जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2, और हमको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है. दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है एंगल 1 की जगह एंगल 2, बिकॉज दीज टू आर इक्वल. तभी हम लोग उसको आइसोसेलेस वाले थ्योरम से प्रूफ किए हैं, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यही कहता है कि इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देयर एंगल्स मस्ट बी इक्वल. तो अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम लोग लिए थे, तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर लिख दिए हैं एंगल 1 की जगह एंगल 2. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल AOD इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2. यह आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा. इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम ओनली. अगर वो पता होगा तो ईजिली स्मूथली आगे होगा. तो जिस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया उसी तरीके से इस साइड को भी हम लोगों को प्रूफ करना है. लेट proceed similarly. Now angle BOD is equals to exterior angle of triangle BOC. देखते हैं इसको भी. देखिए exterior angle this BOD exterior angle of what triangle? ट्रायंगल BOC. वो देख सकते हैं BOC का एक्सटीरियर एंगल है BOD. तो वी कैन राइट एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. इसको भी हम लोग नेम दे सकते हैं. एंगल 3, 4 को भी हम लोग नाम दे सकते हैं जिस तरीके से हम लोग उसको नाम दिए थे. इस तरीके से उसको भी हम लोग 3 and 4 नेम दे सकते हैं. 3 and 4 एंगल. ठीक है. तो वी नो अब एंगल अगर इक्वल है तो साइड विल ऑल्सो भी इक्वल अकॉर्डिंग टू सेम एस्टेरिस्क एंगल 4 प्लस एंगल 4, विच इम्प्लाइज एंगल B इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4. ठीक है. यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नाउ वी विल ऐड 1 and 2. ऐड 1 and 2. इसको हम लोग सिम्बलाइज किए थे एज अ 1 एंड दिस एज अ 2. तो इन दोनों को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं. आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर इसमें प्रॉब्लम है तो. नाउ वी विल ऐड बोथ. एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4. तो अगर 2 एंगल 2 प्लस कॉमन 2 लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 दैट इज़ 2 एंगल ACB. बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये था हमारा एंगल 2, ये था हमारा एंगल 4. वो क्या चीज़ फॉर्म कर रहा था? वो ACB फॉर्म हो रहा था. ACB
एंगल 2 एंगल 4 मिलाकर ACB फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से समझ में आएगा। हमने यहाँ पे लिखा एंगल AOD मीन्स एंगल AOD दिस वन एंड एंगल BOD दिस वन, दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 दिस वन। तो एंगल 2 कॉमन यहाँ पे लिया हमने, एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो एंगल 2 ये था, एंगल 4 ये था। ये किस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, दैट इज एंगल ACB। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ACB। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। नेक्स्ट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 एंगल ACB, वो भी हम लोग देख सकते हैं। अभी मैंने कहा AOB दिस वन, AOB जो है हमारा ये रहा AOB, एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। अभी मैंने कहा ये 180 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था दैट एंगल AOB दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड वी नो दैट स्ट्रेट लाइन का हम लोगों का एंगल क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। सो दिस एंगल AOB इज 180 डिग्री, तो वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ACB विल बी double of center subtended at the center of the circle. So angle AOB is 2 angle ACB, then we need to prove that 2 angle ACB is equals to 180 degree, then angle ACB is equals to 180 degree by 2, that is 90 degree. We have proved this. यही तो प्रूफ करना था ना। एक बार और देख लीजिए आप लोग, ACB ये रहा ACB, हमारा AOB जो था 180 डिग्री यहाँ पे है, 2 एंगल ACB, एंगल AOB इज़ 180 डिग्री एंड दिस रिमेनिंग पार्ट दिस विल बी द डबल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हम लोग को ये बात पता है। तो एंगल AOB अगर 180 है तो ये भी 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री दैट मीन 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री ओनली। और वही हमने यहाँ पे किया, एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB which implies 2 angle ACB is 180 degree, so angle ACB is equals to 180 by 2, that is 90 डिग्री। ये प्रूव हुआ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड वी नो दैट एंगल 1 एंगल 2 इज सेम, वी कैन राइट इट एज 2 एंगल 2। ये प्रीवियसली आप लोग को दिखाया गया था बिकॉज सेम साइड है, वो आइसोलेस एंगल ट्रायंगल वाले। तो सिमिलरली ये तो लेफ्ट साइड के ट्रायंगल का हुआ। नेक्स्ट 2 एंगल 4 and angle 6 is 180 degree, which if we will add this one, 2 angle 2 plus 2 angle 4 plus angle 5 plus angle 6, these all are that is equals to 360 degree. So common to angle 2 plus angle 4 is equals to 180 degree because this is equals to 180 degree. Okay, so this is angle ACB, this is angle 2 plus angle 4, we can see here angle 2 ACB, angle 2 and angle 4 ACB, and ACB that we have written here angle ACB, substitute at angle 2 angle 4 नहीं लिखकर मैंने ACB लिखा बिकॉज उसी का हम लोगों को निकालना है वैल्यू। एंड एंगल ACB को 180 डिग्री एंड दिस 2 विल बी डिवाइड एंड वी प्रूव दैट एंगल ACB is also equal to 90 degree. So what is about this theorem? Angle in a semicircle is a right angle which is equal to 90 degree, जिसको इस तरीके से समझाया गया है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, इसका नोट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, PDF लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो। नेक्स्ट 3 थ्योरम हम लोग ईजिली साइक्लिक जो भी एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ का जो भी थ्योरम था अकॉर्डिंगली आप लोग के अपकमिंग एग्ज़ाम में जो आ रहा है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। आगे और थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।